अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वाईटी फैमिली? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी संडे रूटीन। और चूँकि आपको पता है कि वर्किंग लेडीज़ एंड वो लेडीज़ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड बाहर जाते हैं, उनका बस एक ही डे होता है संडे का, जो डीप वर्किंग, डीप सफाई और डीप हर चीज़ जो है ना बारीकी से करने का होता है। वॉशिंग मशीन लगानी, फ्रिज साफ़ करना, ग्रोसरी करनी, शॉपिंग करनी, आउटिंग करनी, इवन के हर काम जो है ना हम लोग पेंडिंग कर देते हैं संडे के लिए। तो यहाँ मेरी बेटी काफ़ी हेल्प करवा देती है, लेकिन मैं कहती हूँ जिनकी बेटियाँ नहीं होती उनका क्या होता होगा। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और रहमत है कि बेटी जो होती है घर में, कहते हैं ना कि घर में दरख्त का और बेटी का होना कितना ज़रूरी है। तो मुझे बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बेटी है। तो आज का दिन फिर मैंने अपने फ्रिज की डीप सफाई की, पूरा फ्रिज खोल के धोया, वॉशिंग मशीन लगाई, साथ ही कपड़े धुल रहे थे, साथ ही फ्रिज की सफाई हो रही थी, साथ ही किचन की सफाई हो रही थी डीप। मैं एक प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करनी है। मेरे किचन में छोटे छोटे कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने आज किचन से सब कुछ बाहर निकाला और वहाँ पे स्प्रे किया। साथ ही मैंने जो जो कपड़े सूखते जा रहे थे उनको इस्त्री किए जा रही थी। मैंने कहा ये साथ ही काम जो है ना ख़त्म हो जाए तो अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश होती है वैसे सैटरडे की शाम को जो है ना मैं मशीन लगा दूँ और संडे को इस्त्री कर दूँ, लेकिन इस दफ़ा जो शादियाँ आई हुई थी इतनी इकट्ठी, तो वहाँ पे आना जाना, फिर ससुराल वालों का जो है ना रश लगा हुआ था घर में, तो मेहमानदारी थी, इस वजह से सैटरडे को मुझे टाइम नहीं मिला। संडे को मिला तो फिर मैंने सारे काम इकट्ठे अपने आप को बर्डनाइज़ कर लिया सारा ही। तो ग्रोसरी भी की, सफाइयाँ भी की, कपड़े भी धोए, इस्त्री भी किए, बच्चों की ऑयलिंग, उनकी जो हेयर कटिंग करवानी होती है, उनकी डीप क्लीनिंग जो होती है वीकली, वो भी सारी चीज़ें एक ही दिन में मुझे मैनेज करनी पड़ गई। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं शाम तक। तो बिल्कुल हम लोग शाम को ग्रोसरी के लिए गए तो बिल्कुल मैं अपने आप को घसीट रही थी वहाँ। पंजाब कैश एंड कैरी से चूँकि हम ग्रोसरी करते हैं तो बच्चे साथ होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें पिक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सेलेक्ट तो करनी ही होती है ना। यहाँ मैं आपको बता रही थी ये कपड़े इस्त्री करने का जो मर्दों की कमीज़ होती है, पीछे से इसको बटनों वाली जगह जो होती है बहुत प्रॉब्लम करती है। तो उसको आप ऐसा क्या करें कि कॉलर उठा के तो जो बटन आगे से सारे खोल के कमीज़ को गले से अंदर इस्त्री को रख के, कमीज़ के गले के अंदर इस्त्री पूरी गले के अंदर रख के, तो जो बटन वाली बटन के पीछे की जगह है वहाँ पर इस्त्री मार लिया करें। इससे काफ़ी जो है ना अच्छी पीछे से इस्त्री हो जाती है। कमीज़ बटनों वाली जगह जो पीछे की बैक साइड पे होती है, कमर की साइड। तो फिर दोबारा से इसको कॉलर को ऐसे करके तो पीछे से ये शोल्डर्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे से इस्त्री हो जाते हैं। इसकी सिलाइयाँ बैठ जाती हैं, इस्त्री अच्छे से लग जाती है, शोल्डर के ऊपर एक लाइन सी बन जाती है। चाहें तो लाइन रखें, चाहें तो फिर इसको बाद में आप रेज़ भी कर सकते हैं इस्त्री के दबाव के साथ। और दूसरा बाजू के कफ्स वगैरह जो हैं ये भी इस्त्री करना मुश्किल होता है, इनको भी इसी तरह से दबा के इस्त्री कर लिया करें। तो ग्रोसरी के बाद फिर वापस आकर फ्रिज की सेटिंग सुबह धो लिया, फिर साफ़ कर लिया, फिर सुखा लिया। और फिर मैं सुखाने के बाद इसको फर्श वगैरह धो के घर की सफाई करके किचन वापस अरेंज करके फिर मैं चली गई थी फ्रिज को चला कर खुश करके चला के फिर हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने। तो ग्रोसरी करके जब आए तो फिर सारा सामान लेके आए, तो फिर आकर फ्रिज को फिल कर दिया था। ये सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो लाए थे वो भी मैंने मगर छिक्के में रख दिए। पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ये छोटा सा वाइपर लेके आई थी मैं इसको वाइप करने के लिए, शेल्फ़ वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। और ये शॉप की है पंजाब कैश एंड कैरी की। टॉयज़ वाले पॉट में हम चले गए, नीचे जो बेसमेंट में था टॉयज़ वाला पॉट और क्रॉकरी वगैरह। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत जो है ना, एक तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होती है, आप जो चीज़ जिस तरह से चाहें अपनी चॉइस के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छी लग रही थी चीज़ें, मैंने साथ ही वीडियो क्लिप बना लिया, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँगी। हो सकता है आप भी इसको एंजॉय करें, पसंद आए आपको। बच्चों के लिए अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फिर आकर हमने जब सारी चीज़ें छिक्के में डाली, सब्जियां मैं हफ्ते के लिए आई थी, मैंने कहा एक दिन गोभी बना लें, एक दिन कद्दू बना लेंगे, मेरा फेवरेट कद्दू। और पुदीना वगैरह साफ़ करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ में नहीं रखती। तो ये मिठे आजकल बाज़ार में आए हुए हैं, ये भी बड़े अच्छे होते हैं, खून की कमी के लिए बहुत अच्छे हैं, खून की सफाई के लिए बहुत अच्छे हैं। ये मैं लेके आई हूँ। मेरे बच्चे तो बिल्कुल चखते भी नहीं है, मैं ही खाती हूँ सारे।
और फिर इन सबको हमने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, सारी चीज़ों को। टमाटर सारे मैं धो के रखती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बस कोई जल्दी थी, वही बात है, थकन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने शॉपर ही उल्टा दिया फ्रिज में। ज़्यादा टमाटर मैं नहीं लाती, 2 किलो लाती हूँ, फिर वो मैं वीकली लेती रहती हूँ। ये सॉसेस ऑलरेडी पड़े हुए थे, इसलिए मैं और ले आई हूँ। मैंने कहा चलें, बीच में ख़त्म हो जाते हैं कहीं। और टमाटो केचप, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं हैं, लेकिन बच्चे खाते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों के लिए। अचार नेशनल का हमेशा मैं लाती हूँ, इस दफ़ा मैंने चेंज किया, मैंने कहा चलो और भी ले आती हूँ। और ये जी ग्रोसरी मैंने अनपैक की, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। दालें जो हैं वो मेरी फेवरेट, वो तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मिक्स दालें भी और सेपरेट भी, एक एक दाल बनाकर। चाय जो है वो इस्लामाबाद की हम इस्तेमाल करते हैं और हमेशा इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते मेरे हस्बैंड। इस दफ़ा भी मैंने कहा चेंज कर लेते हैं, लेकिन नहीं माने, तो वही लाइए। वो टैंक भी उठा के ले आए बच्चे मेरे। अब तो मौसम नहीं रहा वैसे, लेकिन पीते हैं। नमको, ये सारी दालें, चने, देखिए इतनी अच्छी पैकिंग इनकी होती है और इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा इनको चुनना नहीं पड़ता ना, इतनी अच्छी क्लीनिंग की हुई होती है। ये काले चने थे, ये साल्ट, इतने ज़्यादा साल्ट इन्होंने उठा लिया, मैंने तो देखे ही नहीं, अभी देख रही हूँ। और सर्फ एक्सेल है, ये चीनी है, ये सारी चीज़ें ग्रोसरी जो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाह रही थी कि मैं जब चीज़ें लाती हूँ तो मैं इनको ओपन करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। फिर मेरी नंद हंसती रहती है कि तुम्हारे पढ़ने से क्या होता है, ये ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा नहीं, ख़त्म तो ज़ाहिर बात है इन्होंने होना होता है, वो तो अपने टाइम पे होती हैं, लेकिन बरकत बड़ी होती है। मुझे बड़ा इसका मैंने तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में। हमेशा मेरी अम्मी ऐसे करती थी और मैं भी ऐसे ही 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। फिर मैं तो ये शाम में मैंने आकर जो इस्त्री रहती थी वो सारी इस्त्री कंप्लीट की। ये 5-6 जोड़े अपने साहब की इस्त्री करके लटका दिए, ये पूरा हफ्ता वो यूज़ करेंगे। तो ये थी मेरी आज संडे की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।